जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे है जी, जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। आ जाओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई साहब। है मेरे प्यारे भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ जाओ भाई, शंभो शंभो। जल्दी से आ जाओ भाई साहब, जल्दी से आ जाओ। हर हर महादेव शंभू। बस दया मेहरबानी रखना है। वो तो उल्टा कर रखा है इसको। है मेरे भाई, बताओ। है मेरे भाई, बताओ बताओ। जल्दी से आ जाओ। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं। कल अपन चल रहे थे बेईमान दुकानदार पे। बेईमान दुकानदार में एक गोठाला वाला प्रश्न और पढ़ेंगे, आ जाओ। बेईमान दुकानदार में गोठाला वाला प्रश्न और पढ़ना है मेरे भाई, बोलोगे यस सर? आ जाओ। बिल्कुल सर, गोठाला वाला, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। एक गोठाला का प्रश्न है, इसी में बेईमान दुकानदार ही है, लेकिन या तो गोठाला बोल देगा। ठीक है, बोलोगे यस सर? गोठाला बोल देगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, आ जाओ। तो गोठाला बोल देना तो तरीका अलग है। देखो आराम से, 2% समझ लो, एक मैं बता देता हूँ, एक आप कर लो, है ना, ताकि दिक्कत नहीं हो। आ जाओ। देखो सर, ऐसे बोलेगा एक बेईमान दुकानदार। एक मैं बता दूं, एक आप कर लो। एक बेईमान दुकानदार, फिर अगले स्टेप में चलेंगे। एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय, सामान खरीदते समय, सामान खरीदते समय 10% घोटाला करता है। 10% घोटाला करता है। फिर बेचते समय 10% घोटाला करता है। फिर बेचते समय, फिर बेचते समय 10% घोटाला करता है। तो संपूर्ण लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। संपूर्ण लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, बोलोगे यस? देखो, घोटाला का मतलब होता है लाभ। 2 बार लाभ हो रहा है, 2 बार घोटाला कर रहा है, तो 2 बार लाभ हो रहा है। सर है, घोटाले का मतलब क्या होता है? घोटाले का मतलब होता है लाभ। मतलब 2 बार घोटाला कर रहा है, तो इसका मतलब होता है 2 बार लाभ कमा रहा है। 2 बार घोटाला कर रहा है ना, तो 2 बार लाभ कमा रहा है। सर ये पहला घोटाला है तो लाभ कमा रहा है, लाभ। बोलोगे यस सर? ये दूसरा घोटाला है, बोलोगे यस सर? तो यहाँ पर भी क्या कमा रहा है सर? लाभ कमा रहा है, लाभ। तो ये 2 बार लाभ कमा रहा है प्रभु। कितनी बार लाभ कमा रहा है सर? ये 2 बार लाभ कमा रहा है, 2 बार। क्लियर है? ठीक है सर, आज अब आप बोलोगे कि सर 2 बार लाभ कमा रहा है, 2 बार। क्लियर है? बोलोगे यस सर? तो अब आप बोलोगे कि सर ये 2 बार लाभ कमा रहा है ना, 2 बार। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे, आ जाओ। देखो 100 मान लो, मान लिया सर। लाभ का मतलब क्या होता है? 100 में जोड़ दो। पहला है लाभ, घोटाला का मतलब लाभ ही होता है। तो पहला लाभ 10 है, 10, तो 100 में जोड़ दो, 110 आ जाएगा। फिर सर, फिर है 100 में जोड़ दो, तो फिर कितना आ जाएगा सर? 110 आ जाएगा, 110 बट्टा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100। अब सोल्व कर दो, आ जाओ। सोल्व करेंगे ना, तो प्यारे 2 जीरो से 2 जीरो आज कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा, 121। बताओ कितने का फायदा हुआ? बोलोगे कि सर 21% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया सर? 21% का लाभ हो गया, 21 का। सर ये बहुत प्रश्न पूछ लेता है, कई बार मजाक मजाक में ये प्रश्न पूछ लेता है ना? कई बार है ना, ये मजाक मजाक में प्रश्न पूछ लेता है। बोलोगे यस सर? क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। है मेरे भाई, बताओ। टीचर सर वो लास्ट में बताएंगे क्या प्रश्न था, लास्ट में बताना मुझे, है ना? बोलोगे सर? आ जाओ। बोलोगे यस सर? तो लाभ का मतलब होता है दोनों ही। घोटाले का मतलब लाभ लेना है, घोटाले का मतलब क्या लेना है? लाभ। तो लाभ, लाभ, तो लाभ को 100 में जोड़ दो। तो लाभ को 100 में जोड़ दो, लाभ को 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ दो, उत्तर निकाल लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म? ठीक है सर।
1% आपसे करवा ले, करवा लो सर, आ जाओ। देखो एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार सामान, सामान खरीदते समय, बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% घोटाला करता है। बेचते समय भी 10-20% का घोटाला करता है, बेचते समय भी, बेचते समय भी 20% का घोटाला करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है मेरे भाई, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करना है। बताओ। बताओ, करके बताओ। बताओ, क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब आप बोलो, देखो सर कितना आ जाएगा सर? 44। तो घोटाले का मतलब होता है लाभ, घोटाले का मतलब क्या होता है? लाभ। तो 100 मान लो, 100। घोटाले का मतलब लाभ होता है प्यारे, घोटाले का मतलब क्या होता है? लाभ। तो 100 में जोड़ दो, 120 हो जाएगा। फिर 20% का लाभ है, तो फिर 100 जोड़ दो, 100 में जोड़ दो, 120 हो जाएगा, 120। अब आप बोलोगे कि सर देखो 2 जीरो से सर 2 जीरो काट दो, कितना आ गया? 144 आ गया, 144। तो बताओ कितने का फायदा हुआ सर? 44 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 44 का। तो बोलोगे सर 44% का लाभ है। कितने का लाभ है सर? 44% का लाभ है, 44% का। बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो हम कह देंगे कि सर 44% लाभ है, 44। बताओ, है मेरे भाई? बताओ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है? तो ये बेईमान दुकानदार था। आज अब 2 स्टेप और बची है, देखते हैं आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है प्यारे, है ना? स्टेप नंबर 8। तो देखो स्टेप नंबर 8 से पहला प्रश्न की शुरुआत करेंगे। आ जाओ। स्टेप 8 और स्टेप 9 दो बची हुई है, स्टेप 8 स्टेप 9 दो बची हुई है। आ जाओ। देखो एक तो ऐसा प्रश्न आता है स्टेप 8 में, याद हो तो, 30 वस्तुओं का, किस किस को आता है ये प्रश्न? यदि पहले का पढ़ा हुआ तो प्रयास करना। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही बात है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप भी प्रश्न करो, देखो यदि किसी का पीछे पड़ा हुआ हो तो, कभी ये कभी प्रश्न पड़ा हुआ ना, तो बताओ। इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न करेंगे, बढ़िया प्यारे प्यारे। क्लियर है? बोलोगे यस सर? बताओ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है।
बताओ भाई, क्लियर ना? ठीक है, अरे वाह, गजब मेरे प्यारे गजब। देखते हैं कौन कौन सही आंसर दिया, देखो आराम से समझना। क्या बोला है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आयो, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो लिख दो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, 30 वस्तुओं का क्या है सर, 30 का तो क्रय है, क्रय। और 20 का क्या है सर, विक्रय है, विक्रय। तो 20 का क्या है सर, विक्रय। तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, आ जाओ। सर आगे बोला बराबर, आगे क्या बोला सर, आगे बोला बराबर है, बराबर। तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। बीच में किसका चिन्ह लगा दो प्यारे, बराबर का लगा दो, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। ध्यान से सुनना बिल्कुल। अल्लाह हैप्पी दीपावली इन एडवांस बोलोगे या सब? तो बोलोगे, यही बात बोली है। पहले बोला है 30 का क्रय। एक बात और मैं बता दूं, ये ध्यान रखना, लागत और क्रय एक ही बात है। कई बार लागत बोलेगा और कई बार क्रय बोलेगा, ये दोनों बात एक ही है, ये ध्यान रखना विशेष कर। क्लियर है? ठीक है, क्रय बोल दो या लागत बोल दो, एक ही बात है। तो फिर बोला है सर 30 का क्रय, तो लिख दो 30 का क्रय, और फिर 20 का विक्रय, विक्रय बराबर का चिन्ह लगा दो। अब आप दिमाग लगाओ, यदि बीच में बराबर का चिन्ह है तो क्या करते हैं? बीच में बराबर का चिन्ह हो तो आपको याद है सर, फिर दबा दबा के करते हैं, है ना? बोलोगे ये सर कैसे करते हैं? बोलोगे कि सर दबा दबा के करते हैं। ठीक है, बोलोगे सर कैसे करते हैं दबा दबा के? तो बोलोगे कि सर हमें क्रय चाहिए, क्रय। क्रय चाहिए तो क्रय को दबा लो, क्रय चाहिए ना तो क्रय को दबा लो, तो 20 आ जाएगा, 20। और सर विक्रय चाहिए ना, विक्रय, तो विक्रय को दबा लो। कितना आ जाएगा सर, विक्रय को दबाओगे ना तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा सर, ये हमारा 30 आ जाएगा, 30। क्लियर है? बोलोगे सर बताओ कितने का फायदा हुआ? बोलोगे कि सर ये जो फायदा हुआ है ना, कितने का फायदा हुआ है सर, 10 का फायदा हुआ। किस पर? बोलोगे सर क्रय, क्रय पे होगा, क्रय को नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। दिस इज राइट, बोलोगे यस सर। तो अब बोलोगे सर 20 से पंजे 100, तो बोलोगे सर 50% आएगा, 50। बताओ, बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना तो फिर दबा दबा के करते हैं, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई। ऐसे समझे? इजी पर्सन है ना, टफ नहीं है ना? बोलोगे सर इजी। बताओ, शिवम बोल रहा है हेल्प मी। प्यारे क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं, तो क्या हेल्प कर सकता हूँ बताओ। हम्म, है प्यारे, क्या हेल्प कर सकता हूँ बताओ। हम्म, है प्यारे बताओ, बताओ प्रभु क्या हेल्प कर सकता हूँ, बताओ आराम से, आगे बढ़े। ऐसा ही पर्सन और दे, बोलोगे सर और दे दो, आ जाओ। बोलोगे सर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो अब देखो सर, सबसे पहले 40 वस्तुओं का, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। 50 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, 50 वस्तुओं के, 50 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। 50 वस्तुओं के विक्रय, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो कि प्यारे हानि प्रतिशत क्या है।
क्लियर, बोलोगे यस सर। बताओ आराम से। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो भाई कि हानि प्रतिशत क्या है। आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, प्रयास करो। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर आज मेरे चचा का नॉमिनेशन है एमएलए का। कॉन्ग्रेचुलेशन लाडले, बधाई हो। सबसे पहले हमारी तरफ से भी बधाई दे देना, और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका चचा अब की बार जीत जाए। है लल्ला, और क्या चाहिए हमारी प्रार्थना, इसके अलावा क्या प्रार्थना चाहिए और बताओ। बस यही प्रार्थना है कि वैसा तुम्हारा चचा जीत जाए। है मेरे भाई, बताओ। नोट तो करना ही पड़ेगा लल्ला, बिना नोट कैसे काम चलेगा। बिना नोट कैसे काम चलेगा, नोट तो करना ही पड़ेगा ना। है मेरे प्यारे भाई, बताओ। आ जाओ। आप बोलोगे सर 40 का क्रय क्या है सर, 40 वस्तुओं का क्रय है, तो 40 का क्या है सर, 40 का क्रय मूल्य है। 40 का क्या है सर, क्रय है, क्रय। फिर क्या है सर, 50 का विक्रय है। 50 का क्या है सर, 50 का विक्रय है, विक्रय। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफर्म है। बोलोगे सर कंफर्म है। 40 का क्रय, 40 का क्रय 50 के विक्रय के बराबर है। 40 का क्रय 50 के विक्रय के बराबर है, तो बोलोगे यस सर। बीच में बराबर का चिन्ह है, तो वही दबा दबा के करेंगे। बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो प्यारे दबा दबा के करेंगे, दबा दबा के। आ जाओ। तो बोलोगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर क्रय है, क्रय। देखो, क्रय को दबा लो, दबा लिया सर। क्रय चाहिए तो क्रय को दबा लो, कितना आ जाएगा सर, 50 आ जाएगा, 50। सर विक्रय चाहिए, विक्रय, तो विक्रय को दबा लो। विक्रय चाहिए, विक्रय को दबा लो, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40। सर बोलोगे कि सर कितने का नुकसान हुआ, 10 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 10 का नुकसान हुआ। बोलोगे सर 50 में खरीदा, 40 में बेच दिया, 10 का नुकसान हुआ। सर किस पर, 50 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। करवा दिया सर। अब आप बोलोगे कि सर 50 दूनी कितना हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। तो बोलोगे सर 20% आ गए, 20%। तो हम बोलेंगे कि सर जो आपकी हानि है ना, वो हानि कितना परसेंट है सर, हानि आपका 20% है, 20%। हम यही बोलेंगे कि सर आपकी जो हानि है ना, वो कितना परसेंट है सर, 20% है, 20%। क्लियर है, बोलो यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताओ। क्लियर है, परफेक्ट है, मस्त है, एकदम परफेक्ट है सर, मस्त है। 20% की हानि है, 20% की हानि। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ जाए, बोलोगे यस सर। सर मैथ की प्रैक्टिस कैसे कर रहा है, जैसे जैसे पढ़ा रहा है वैसे वैसे प्रैक्टिस करनी है। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, और थोड़ा खेला करते हैं ना। ऑप्शन भी देंगे आपको, थोड़ा खेला भी करेंगे। आ जाओ। देखो बोला गया है यहाँ पे क्या, 25 वस्तुओं का 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के एक्स वस्तुओं के एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है। लाभ 25% है, लाभ 25% है। लाभ कितना है प्यारे, लाभ हमें 25% है, 25% है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सॉरी, तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। कंफर्म है, बोलोगे यस सर। तो पहला ऑप्शन है हमारा कितना सर, 20। दूसरा ऑप्शन कितना है सर, देखो पहला ऑप्शन लिख देते हैं 10, दूसरा लिख देते हैं 20, तीसरा ऑप्शन लिख देते हैं 30, और चौथा ऑप्शन लिख देते हैं 40। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफर्म है। बोलोगे कि सर एकदम कंफर्म है, एकदम। आराम से, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी। क्लियर है, ठीक है। आज देखो समझिए, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से। देखो क्या बोला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। आ जाओ। देखो
सर यहाँ पे बड़े प्यार से सुनना है, यहाँ पे बोलोगे क्या सर, क्या बोला है? 25 का कर है, तो लिख दो सर 25 का कर है। क्या है सर? 25 का कर है, कर है, लिख दो सर 25 का कर है। ध्यान से सुनना अच्छे से, क्लियर है? बोलोगे सर। फिर क्या है सर? फिर बोला सर एक्स का विक्रय, तो एक्स का क्या लिख दो सर? एक्स का लिख दो विक्रय। क्या है सर? बराबर है। बोलोगे यस सर। एक्स का विक्रय है, तो बोलोगे सर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म है? बोलोगे यस सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बोलोगे सर 25 का क्या है सर? क्रय है। 25 का क्या है सर? 25 का क्रय है। और एक्स का क्या है सर? विक्रय है, विक्रय। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अपन बात करें क्रय, और ये हमारा क्या है सर? विक्रय है, विक्रय। क्लियर है? ठीक है सर, हमें क्रय चाहिए, क्रय को दबा लो। हमें क्रय चाहिए, क्रय को दबा लो। हमें क्रय चाहिए, क्रय को दबा लो। कितना आ गया सर? एक्स आ गया, एक्स। हमें विक्रय चाहिए, विक्रय को दबा लो सर। कितना आ गया सर? 25 आ गया, 25। क्लियर है? बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन बात करें ना, तो क्रय हमारा कितना है सर? क्रय हमारा बोलोगे कि सर एक्स एन एक्स, एक्स हमारा 20, 25 20 है। देखो ये तो हमें निकालना पड़ेगा ना, बोलोगे सर। अब बोलोगे एक्स का मान क्या लूं? देखो एक्स का मान क्या लूं, ऑप्शन से लेना है, ताकि लाभ कितना हो सर? लाभ 25% हो। लाभ कितना आना चाहिए? 25%। एक्स का मान क्या लूं ताकि लाभ 25% आए? बोलो ऑप्शन से लेना है, क्या लूं? सर पहला ऑप्शन लो। कौन सा ऑप्शन लेते हैं? आ जाओ, पहला ऑप्शन लेते हैं 10। पहला ऑप्शन लेते हैं 10, तो एक्स का मान 10 ले लो। बोलोगे सर 10 लेंगे, और इधर कितना है सर? 25 है, तो बताओ कितने का फायदा हुआ सर? बोलोगे कि सर 15 का फायदा हुआ। किस पर सर? 10 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, जीरो से जीरो कट गया सर, काटेंगे तो 150% आएगा, जो कि गलत है। आना कितना चाहिए था? 25% आना चाहिए था। लाभ कितना आना चाहिए था? 25। तो ये वाला तो गलत हो गया भाई, आ जाओ खत्म करो। दूसरा ऑप्शन लो। कौन सा ऑप्शन लो सर? बोलोगे कि सर दूसरा ऑप्शन लो, दूसरा बी ऑप्शन है। अब आप बी ऑप्शन लोगे ना, तो बोलोगे कि सर बी ऑप्शन है, ले लो 20 ले लो। एक्स का मान कितना मान लो सर? 20 मान लो, 20 मान लिया सर। इधर कितना है सर? 25 है। अब देखो सोल्व करो, कितने का लाभ हुआ सर? 5 का लाभ हुआ, 5 का। किस पर हुआ सर? 20 पर हुआ, 20 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। करवा दिया सर, आ जाओ। तो अब आप बोलोगे देखो सर 20 से पंजे कितना हो गया? 20 से पंजे 100। तो बोलोगे कि सर 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 25। तो देखो सेटिस्फाई है। बोलोगे सर सेटिस्फाई है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे, रॉन्ग। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ। ऑप्शन से रख रख के करना पड़ेगा, ऑप्शन से रख रख के करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। आ जाओ, ऑप्शन से रख रख के करना पड़ेगा प्रभु। बताओ, एक पर्सन आपको दूं क्या ऐसा? है मेरे भाई, एक पर्सन आपको दूं क्या ऐसा? हम्म, है मेरे भाई, एक ऐसा पर्सन आपको दूं क्या? है प्यारे, बताओ। है मेरे भाई, बताओ। एक ऐसा पर्सन आपको दूं? बिल्कुल दे दो सर, आ जाओ। अब आप बोलोगे, देखना सर बड़े प्यार से, ठीक है, एक पर्सन आपको देते हैं ऐसा। आ जाओ सर, देखो एक्स वस्तु, नहीं ये दे देते हैं हम आपको। 40 वस्तुओं, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 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 तो हानि प्रतिशत, तो हानि
तो हानि 20% है, हानि 20% है। तो x का मान निकालना, क्या आएगा? तो बोलोगे सर x का मान, पहला ऑप्शन हमने ले लिया कितना, 30। पहला ऑप्शन हमने ले लिया 30%, 30। दूसरा ऑप्शन ले लिया हमने 40। सी ऑप्शन ले लिया 50। डी ऑप्शन ले लिया हमने कितना सर, बोलोगे 70। कोई तकलीफ इसमें नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बताना, आराम से बताइए। है मेरे प्यारे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म, दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। करो, कोशिश करो। है मेरे भाई, बोलोगे यस सर, ले लेंगे, टेंशन ना करो सर। दीपावली की छुट्टियां बीजू सर बताएंगे कब की क्या है। हम्म, है मेरे भाई, बीजू सर बता देंगे आपको कब की क्या है। हम्म, बताओ है, बताओ। बीजू सर खुद ही बताएंगे कब की क्या है। है मेरे भाई, आराम से बताओ। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ। अब आप बोलो, देखना सर, यहाँ पे बोला गया है क्या, बोलोगे कि सर 40, बोलोगे सर 40 का क्या है सर, कर है। लिख दो, 40 का कर है। क्लियर है? ठीक है सर। अब बोलोगे सर क्या है सर, एक्स के विक्रय के बराबर है। एक्स के क्या है सर, एक्स का विक्रय है, विक्रय। अब निकाल दो, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो बोलोगे सर ये हमारा क्रय है, और ये हमारा क्या है सर, विक्रय है, विक्रय। तो सर क्रय चाहिए तो क्रय को दबा लो सर, क्रय चाहिए ना, क्रय चाहिए, क्रय, क्रय को दबा लो सर, ये एक्स आ जाएगा। विक्रय चाहिए, विक्रय को दबा लो सर, 40 आ जाएगा, 40। क्लियर है? ठीक है। ऑप्शन रखो, देखो ऑप्शन रखेंगे सबसे पहले 30। 30 रखने से लाभ होगा, हानि नहीं होगी। देखो 30 रखेंगे ना तो ये लाभ हो जाएगा, 30 रखेंगे तो ये लाभ हो जाएगा, गलत है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हानि, गलत हो जाएगा। सर 40 रखेंगे तो, 40 रखेंगे तो लल्ला नए लाभ ना हानि होगी। देखो 40 रखेंगे ना एक्स का मान, तो 40 में खरीदा, 40 में बेचा, बोलोगे ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। क्लियर है? नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है सर। अब 50 रखो सर, 50 आ जाओ, 50 रखेंगे तो क्या होगा सर, 50 रख दो, एक्स का मान 50 रख दो, आगे फिर 40 है ही। तो बताओ नुकसान हो गया ना, कितने का नुकसान है सर, 10 का नुकसान है। किस पर, 50 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। करवा दिया सर, आ जाओ। तो बोलोगे सर 50 दूनी कितना हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, 20 सेटिस्फाई है, देख लो। बोलो यस सर, क्या है प्यारे, सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। डी हमारा रोंग हो जाएगा। डी हमारा कितना हो जाएगा सर, डी हमारा रोंग हो जाएगा, रोंग। क्लियर है? ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है, मस्त है। बोलोगे सर एकदम मस्त है, आ जाओ। तभी तो कहता हूँ तुक्केबाजी नहीं करनी। अब लल्ला, अब देखना अगला पॉइंट है हमारा क्या, ध्यान से सुनना। इसी में देखना है, बोलोगे यस सर, जल्दीबाजी नहीं करना, विशेषकर ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। आ जाओ, देखो 30 वस्तु बेचने पर, देखो प्रश्न को ध्यान से समझना, अब चेंज हो गया प्रश्न। 30 वस्तुओं को, 30 वस्तुओं को बेचने पर, 30 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब थोड़ा सा स्पेशल प्रश्न आ गया भाई, ध्यान से सुनना, एक बात का ध्यान रखना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, देखो इसमें फर्क क्या है, मैं वो फर्क भी समझाऊंगा, 2% लिखूंगा मैं, ठीक है ना, दोनों में फर्क समझना है, ताकि है ना बोलोगे यस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आराम से देखना, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। बोलोगे यस सर, 2% लिखूंगा मैं, दोनों को विशेष कर ध्यान में रखना है।
ठीक है, बोलोगे यस सर। तो बोलोगे कि सर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्लियर? बोलोगे यस सर। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ आराम से। ठीक है, बोलोगे ठीक है, आजा। अब यहाँ से बात क्या निकलती है? बोलोगे कि सर यहाँ से अपन बात निकलती है ना, वो बात हमारी क्या है? बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना, आजा। अब आप बोलोगे देखो बड़े प्यार से सुनेंगे ना तो क्या कहानी निकलती है, बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना, आ जाओ। ठीक है, बोलोगे यस सर। तो यहाँ से अपन बात करें, यहाँ से अपन बात करें तो क्या कहानी है, बड़े प्यार से सुनिए, आ जाओ। देखो, अब देखो यहाँ एक बात का ध्यान में रखना है। किस बात का ध्यान में रखना है? देखो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है। यदि प्रश्न के बीचों बीच देखना है, यदि प्रश्न के बीचों बीच देखना है, यदि प्रश्न के बीचों बीच विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, यहाँ ढूंढना है प्रश्न के बीचों बीच विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यदि प्रश्न को बीचों बीच विक्रय मूल्य दिया हुआ ना, तो इस शुरू वाले को विक्रय मूल्य मानना है। क्या मानना है? विक्रय मूल्य। ठीक है। और इधर प्रश्न के बीचों बीच क्रय मूल्य दिया हुआ है। प्रश्न के बीचों बीच क्या दिया हुआ सर? क्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य। बोलोगे यस सर। तो बीचों बीच क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो बोलोगे कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा सर? क्रय मूल्य। अर्थात आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रश्न के बीच में दिया हुआ है वो शुरू वाली वैल्यू को मानना है, नोट पॉइंट। जो प्रश्न के बीच में दे रखा है, जो प्रश्न के बीच में दे रखा है, जो प्रश्न के बीच में, जो प्रश्न के बीच में दे रखा है, जो प्रश्न के बीच में दे रखा है, उसे शुरू वाला मानना है, उसे शुरू वाला मानना है, उसे शुरू वाला, उसे शुरू वाला मानना है। ये ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। बोलोगे यस सर। कैसे? मैं समझा दूंगा, टेंशन ना करो, आराम से देखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो अब आप बोलोगे देखो सर यहाँ बीच में विक्रय दिया है, देखो पहले तो नाम लिख लो, यहाँ पे नाम लिख लो क्रय, और यहाँ पे नाम लिख लो विक्रय, यहाँ पे नाम लिख लो क्रय, और यहाँ पे लिख लो विक्रय। देखो बीचों बीच क्या दिया है? बीचों बीच विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई विक्रय मूल्य दिया है ना, तो शुरू वाले को विक्रय मूल्य मान लो। शुरू वाले को क्या मान लो सर? शुरू वाले को विक्रय मूल्य मान लो। शुरू वाले को क्या मान लो सर? शुरू वाले को विक्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य मान लिया सर। अब क्या है सर? 10 वस्तुओं का लाभ है, 10 वस्तुओं का क्या लाभ है? तो क्रय मूल्य क्या रखे पता नहीं है, तो लेकिन सर 10 का लाभ होना चाहिए, 10 का लाभ। तो ये तो मैंने सिखाया, क्रय मूल्य को कितना रखे कि 10 का लाभ हो जाए। क्रय मूल्य को कितना रखें, कितना रखूं? 10 जोड़ने पर 30 आ जाए। ये तो सिखा रखा, बहुत सारे प्रश्न करवाएं। तो क्रय मूल्य हमें 20 रखना पड़ेगा, 20। अब देख लो, 20 में 10 जोड़ने पर 30 आ जाएगा। अब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ कितने का है? बोलोगे ऐसे लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ कितने का है सर? 10 का लाभ है। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा, 50। क्योंकि ये चीज़ तो शुरुआत में सिखा रखी है मैंने, ये चीज़ तो शुरुआत में सिखा रखी है। जो डेली पढ़ता है उसको तो तकलीफ आएगी नहीं, जो डेली नहीं पढ़ता ना उसको तो तकलीफ आएगी कि ये कैसे है। ठीक है। और ये पहली बार ये चीज़ आई नहीं है, ये 3-4 बार आ गई है लाभ आने में। ठीक है, आ जाओ। अब देखो सर यहाँ पर भी क्या लिख लो सर? यहाँ पर भी क्रय लिख लो, और यहाँ पर भी क्या लिख लो सर? विक्रय। अब देखो प्रश्न के बीच में क्या दे रखा है? प्रश्न के बीच में सर हमें क्रय मूल्य दे रखा है। प्रश्न के बीच में क्रय दे रखा है, तो शुरू वाले को अपन क्रय मान लेंगे, शुरू वाले को अपन क्या मान लेंगे? क्रय। फिर लाभ कितना है सर? लाभ हमारा 10 का है। लाभ हमारा कितने का है सर? 10 का है, 10 का। तो बताओ अब विक्रय मूल्य कितना आएगा? अब विक्रय मूल्य कितना आएगा? 30 में खरीदा, 30 में खरीदा, 10 का लाभ कमाया। 30 में खरीदा, 10 का लाभ कमाया, तो कितने में बेचूंगा? 40 में बेचूंगा, 40 में। तो बोलो निकाल दो लाभ प्रतिशत। तो कितना आएगा सर? ये हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत कितना? बोलोगे सर 10 का फायदा हुआ, किस पर? 30 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। तो बोलोगे ये फर्क रहेगा दोनों प्रश्नों में। तो 0 से 0 कट गया, 100 में 3 का भाग दे दो, 33.33% आ जाएगा। 33.33% आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। बोलो 33.33 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही, कोई दिक्कत वाले इसमें बात नहीं है। बताओ
हम्म, है मेरे प्यारे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। 33.33 आएगा, ये ध्यान रखना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्रश्न के बीच में है, वही मानना है शुरू वाले को। प्रश्न के बीच में विक्रय मूल्य दिया है, प्रश्न के बीच में विक्रय मूल्य दिया है, तो बोलोगे कि सर ये विक्रय मूल्य मान लो। सर यहाँ क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य, तो बोलोगे सर इसको क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य। क्लियर है, ठीक है, आ जाओ बताओ। बताओ प्रभु बताओ। हम्म, है प्रभु, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ प्रभु बताओ। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, अब प्रश्न दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न समझना, आ जाओ। देखो, ये ध्यान रखना, जो बीच में देता है ना उसी को मानना है शुरू वाले को, ठीक है, आ जाओ। प्रश्न देते हैं, देखो कोशिश करना, आ जाओ ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सर 50 वस्तु बेचने पर, करना कोशिश, 50 वस्तुओं को बेचने पर, 50 वस्तुओं को बेचने पर, प्रयास करना, मैं बोलोगे सर, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के, 10 वस्तुओं के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, करो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर भी हम बताएंगे। क्लियर है, बोलोगे यस सर, आराम से देखो करो। इतना हिंट कर देता हूँ, बीच में विक्रय मूल्य है, इतना हिंट कर देता हूँ कि बीच में क्या है सर, बीच में विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। बताओ, है प्यारे, बताओ। कॉपी है क्या? आराम से बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है, आ जाओ, करो आराम से। हम्म, आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर देखना है, बोलोगे या सर ये स्टेप करवा दूं, ठीक है, फिर एक स्टेप बचेगी, एक स्टेप सुबह कर लेंगे, ठीक है, बोलोगे सर आ जाओ। देखो सर क्या बोला है, विक्रय बोला है ना, तो इसको विक्रय मूल्य मान लो, विक्रय बोला है ना, तो शुरू वाले को विक्रय मूल्य मान लो। तो सर ये हमारा क्रय है, क्रय, और ये क्या है सर, हमारा विक्रय है, विक्रय, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफर्म है, ठीक है सर। तो अब आप बोलोगे कि सर इसको 50 मान लो। लाभ कितने का है सर, लाभ 10 का है, लाभ कितने का है, 10 का है, तो बताओ क्रय कितना आएगा, क्रय, तो आप कहोगे प्रभु कितना रखूं, 10 जोड़ने पर 50 आ जाए, कितना रखूं, 10 जोड़ने पर 50 आ जाए, तो सर 40 रखना पड़ेगा, 40। तो 10 का लाभ हुआ किस पर, 40 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, कंफर्म है, बोलोगे यस सर। 0 से 0 काट दो सर, 4 से काटेंगे ना तो 25 आ जाएगा, तो बोलोगे कि सर 25% लाभ आएगा, बोलोगे यस सर, 25% लाभ आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्लियर है, बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हम्म, है मेरे भाई, बताऊं। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, क्लियर है, ठीक है सर, 25% आएगा, 20, आ जाओ। और देते हैं लल्ला, आराम से देखना। 36 संतरे बेचने पर, करने के प्रयास करना, आ जाओ, 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर, नहीं आलू बेच लिया दादा भाई, 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर चार संतरों के, चार संतरों के, चार संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो प्यारे, क्या ज्ञात करो, हानि प्रतिशत।
बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है मेरे भाई बताओ। हम्म है मेरे प्यारे भाई बताओ। बताओ क्लियर है, बोलोगे सर। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, गजब की बात है सर। ये विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया है ना मेरे प्यारे भाई, विक्रय मूल्य दिया है ना, विक्रय मूल्य। तो बोलोगे कि सर विक्रय मूल्य दिया है ना, तो ये हमारा विक्रय मूल्य मान लेंगे। सर ये हमारा क्रय है, और ये हमारा क्या है सर, विक्रय है, विक्रय। कोई दिक्कत नहीं, क्रय है, और ये हमारा क्या है सर, विक्रय है, विक्रय। तो अब आप बोलोगे कि सर 36 मान लो, मान लिया सर 36, आ जाओ 36 मान लिया। अब सर विक्रय का मतलब ये विक्रय है, वो हो गया, बोलोगे सर चार की क्या है, चार की लल्ला अब की बार हानि है, चार की हानि है। कितने की हानि है, चार की हानि है, चार की हानि। अब बोलोगे बताओ करे कितना लिया जाएगा, करे अब पता चलेगा कमेंट का, अब पता चलेगा सारे भाई बताओ करे कितना आएगा। अब बताओ खेल तो यह है, हाँ यहाँ है। बोलोगे सर देखो करे कितना आएगा, कितना रखूं, अब प्लस नहीं है माइनस है, कितना रखूं, चार घटाने पर 36 आ जाए, कितना रखूं, चार घटाने पर 36 आ जाए, कितना रखूं, चार घटाने पर 36 आ जाए, कितना रखूं, चार घटाने पर 36 आ जाए। क्लियर है, बोलोगे सर। सर हमसे बीजू सर ने बोला था कि आज से छुट्टी है, पता नहीं भाई साहब, हमें तो नहीं बोला। हमें बोलता तो इस वक्त हम है ना हवा में उड़ के घर चले जाते हैं। है मेरे भाई बताओ। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे लेना पड़ेगा लल्ला 40, यहाँ पे प्यारे आएगा कितना, 40 आएगा, 40। बस यही तो है, तभी तो मैं कहता हूँ ध्यान से घर पे पढ़ा करो। तभी बोलता हूँ कि बेटा पिछली चीजें क्लियर किया करो। कुछ 32 बता रहे हैं भाई, 32 बता रहे हैं। आप ये बताओ 32 लोग हैं यहाँ पे, चलो 32 ले लेते हैं, 32 लोग हैं, तो 32 में से फिर चार घटाओगे तो भाई साहब 36 कहाँ आया, ये तो 28 आ गया, 28 है मेरे भाई। इसलिए थोड़ा कहता हूँ, इसीलिए थोड़ा कहता हूँ कि पिछली चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है ना। थोड़ी सी अच्छी से अच्छे पे आप कहते हो ना कि सर हमारे नंबर नहीं आते, नंबर क्यों नहीं आते, आप कोई चीज को अच्छे से पढ़ते नहीं हो। ये चीज मैंने है ना आपको बेसिक में भी स्पेशल समझाई है, फिर बीच में एक जगह स्टेप में भी काम में आई है, फिर भी आपको तकलीफ है। आ जाओ। तो सर ये 40 लेना पड़ेगा, 40 आ जाओ। तो बोलोगे देखो सर 40 लेंगे, तो देखो हानि निकालो, चार की हानि हुई। क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, करवा दिया सर, आ जाओ। अब बोलोगे सर जीरो से जीरो, चार से चार कट गया, कितना परसेंट की हानि है, 10% की हानि है, 10% की। कितने परसेंट की हानि है सर, 10% की हानि है, 10% की। बताओ ठीक है, क्लियर है, बोलोगे यार सर। तब कहता हूँ यार चीजों को, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो चीज आपको क्लियर, वो चीज आप भूल जा रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब ये बड़ी दिक्कत आएगी। बोलोगे यार सर, आ जाओ।
एक प्रश्न और लेंगे, आ जाओ। ये तो विक्रय मूल्य का था, अब बीच में क्रय मूल्य दे दे तो क्या करोगे, आ जाओ। देखो क्रय मूल्य का देखो सर, 33 वस्तुएं बेचने पर, तो 33 वस्तुओं 33 वस्तुओं को बेचने पर, ये स्टेप तो करवाऊंगा लाला पूरी। 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे भाई क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है कि भाई हानि प्रतिशत क्या है। 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है, हानि। क्लियर है, ठीक है सर, मस्त है। अब देखो लागत, अब बीच में लागत दिया, लागत किसको बोलते हैं सर, लागत बोलते हैं क्रय मूल्य को। अब विक्रय मूल्य नहीं दे रखा, अब बीच में क्रय मूल्य दे रखा है। बीच में क्या दे रखा है सर, क्रय दे रखा है। अब बीच में क्रय दे रखा है, तो बीच में क्रय दे रखा है ना, तो अब शुरू वाले को क्रय मानना है। अब शुरू वाले को क्या मानना है सर, अब शुरू वाले को क्रय मानना, क्रय। क्लियर है, बोलोगे क्या सर। तो यहाँ पे लिख दो सर क्रय, लिख दो क्रय, और यहाँ पे क्या लिख दो सर, विक्रय लिख दो। यहाँ पे क्रय लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो सर, विक्रय लिख दो, विक्रय। तो आप बोलोगे सर क्रय कितना है सर, क्रय हमारा 33 है। क्रय हमारा कितना, 33 है सर। विक्रय, ये अब देखो क्या है सर, हानि। 11 की क्या है प्रभु, 11 की हानि है। 11 की क्या है सर, हानि। तो यहाँ पे 11 की हानि कर दो। देखो 33 में खरीदा और 11 की हानि हो गई। 33 में खरीदा, 11 की हानि हो गई, तो बोलोगे सर कितने में बेचूंगा, 22 में बेच दूंगा, 22 में। विक्रय मूल्य तो हमें निकालना है, तो 22 में बेच दूंगा, 22 में। अब बोलोगे सर हमें हानि निकालनी है, तो हानि कैसे निकालेंगे प्यारे, हानि निकालेंगे ना, हानि। तो कितने की हानि हुई है सर, 11 की। क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, क्रय मूल्य को, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। याद है ना, लाभ हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। तो सर 11 एकम 11, 11 तिया 33 आ गया। अब 100 में 3 का भाग दो, आंसर आ जाएगा 33.33% आ जाएगा, 33.33%। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना। एक पर्सन आपको दे दे क्रय मूल्य का, आ जाओ। तो एक आपको दे देते हैं सर, देखिए 30 वस्तुओं 30 वस्तुओं, एक पर्सन आपको दे रहे हैं, आ जाओ। नहीं आएगा तो बता देंगे। 30 वस्तुओं को बेचने पर, उत्तर बता के जाएंगे, टेंशन ना करो। 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ यस सर, आराम से बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना। हिंट कर देता हूँ, इतना हिंट कर देता हूँ क्या, कि सर अब की बार बीच में क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया है ना, क्रय मूल्य दिया है ना, तो भाई साहब इसको क्या लिख लो, क्रय मूल्य लिख लो। सर क्रय मूल्य दिया है ना, तो इसको क्या लिख लो सर, क्रय मूल्य लिख लो, क्रय मूल्य। क्लियर है, बोलोगे सर, आ जाओ। बड़ा प्यारा पर्सन है ना, बोलोगे सर। इसके बाद में एक स्टेप हो रहा बस, और कुछ भी नहीं है, आ जाओ। सर यहाँ लिख लो सर क्रय, और यहाँ लिख लो सर विक्रय। यहाँ लिख लो क्रय, यहाँ लिख लो सर विक्रय, आ जाओ। अब सर इसको क्रय मान लो, तो सर क्रय मानेंगे तो ये क्रय कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। बोलोगे ये सर, मैंने कहा जो बीच में दे वही मानना है। बीच में क्रय दिया है, क्रय, तो शुरू वाले को क्रय मूल्य मान लो। ये 5 वस्तुओं का क्या है सर, 5 वस्तुओं का लाभ है। तो 5 वस्तुओं का लाभ है ना, तो लाभ है तो प्लस कर दो, कितना आ जाएगा सर, 35 आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा सर, 35 आ जाएगा, 35। बिल्कुल बात सही है, बोलोगे सही है सर। तो देखो 5 का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ सर, 5 का लाभ हुआ, किस पर, 30 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, तो देख लो कितना आ रहा है सर, 0 से 0 कट गया सर, कितना आ जाएगा, 50/3। और 50 में 3 का भाग देंगे ना, तो आंसर आ जाएगा 16.66% आ जाएगा, 66। बोलो कोई तकलीफ इसमें नहीं है, बताओ आराम से। नॉर्मल स्टेप थी ना ये, है प्यारे भाई, नॉर्मल थी ना। यहाँ से क्या सीखा, बस एक ही चीज सीखना है यहाँ से,
ठीक है ना, बोलोगे यस सर। एक ही चीज सीखनी है, क्या चीज सीखनी है? यदि बीच में, देखो मैंने क्या बोला, बीच में, यदि देखो सुन लेना, बीच में सर क्या दिया, क्रय मूल्य, बीच में क्रय मूल्य दिया है ना, तो शुरू वाले को क्रय मूल्य मान लो। सर बीच में लागत मूल्य दिया है ना, लागत मूल्य, तो बोलोगे शुरू वाले को लागत मूल्य मान लो। ठीक है सर। सर बीच में विक्रय मूल्य दिया है ना, विक्रय मूल्य, तो शुरू वाले को क्या मान लो सर, विक्रय मूल्य मान लो। सर विक्रय मूल्य दिया है ना, तो शुरू वाले को क्या मान लो सर, विक्रय मूल्य मान लो। और बोलोगे कि सर यहाँ क्रय मूल्य दिया है ना, तो शुरू वाले को क्रय मूल्य मान लो। सर विक्रय मूल्य दिया है ना, तो शुरू वाले को विक्रय मूल्य मान लो। बस इतना से ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। क्लियर है? बोलोगे सर। एक स्टेप बची है जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बोलोगे यस सर। जिसकी चर्चा अपन क्या करेंगे लल्ला, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। है मेरे भाई, याद रखना, देखो टीए वाले को दीपावली की छुट्टियों में एक रेशियो का टॉपिक दिलवाऊंगा मैं, टीए वालों को ध्यान रखना। टीए वालों को क्या करवाऊंगा, एक रेशियो को दीपावली की छुट्टियों में अनुपात समानुपात का एक चैप्टर दिलवाऊंगा रिकॉर्डेड, वो जरूर देख लेना। ठीक है, बोलोगे यस सर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा बाय बाय।